मेरे पुरखों ने संस्कार दिए। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं। मैंने वो सब देखा जो एक गरीब व्यक्ति देखता है। भूख देखा, अपमान देखा, तिरस्कार देखा, विरोध देखा, संघर्ष देखा। और जब पहली बार रेलगाड़ी से जयपुर की धरती पर उतरा तो यथा समुद्र देखकर मन में यह कल्पना आई थी कि शायद इस शहर में मेरी जगह नहीं है। मैं उस शहर और गांव की मानसिकता से भी लड़ा, लेकिन किसान के परिश्रम की, किसान के मेहनत की और किसान के ईमानदारी की ताकत क्या होती है, आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं, तो ये तमाम किसान कौम की उस मेहनत का, उस आशीर्वाद का परिणाम। हमारे खून में देशभक्ति है, हमारे खून में आस्था है, और इसीलिए मैं दो बार राम जी की सेवा के लिए गोलियों का मुकाबला करते हुए कार सेवा में चला गया। हम तिरंगे को प्यार करते इसलिए मैं कश्मीर की घाटी पर चला गया। 7 दिन सेंट्रल जेल में रहा। मैंने ये जज्बा पाया तो मेरी कौम के खून से पाया है, उनके आशीर्वाद और संस्कारों से पाया है। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, समय की नजाकत को समझिएगा। जो जाट गांव में सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी, देशभक्ति के लिए जाना जाता था, हमारा चरित्र वही है और ताकत भी वही है। इसलिए 36 कौम के साथ, हमारी उन किसान कौमों के साथ, हमारे गांव की माटी की वो तमाम कौमें जो पंचायती राज में आपके पीछे खड़ी होती थी, उनमें भेद पैदा करने की कोशिश हुई है। इस नजाकत को समझिए, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करिए। वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके की बातें यहां मंच पर हुई, जैसी एक गरीब किसान के कौम के बच्चे की आकांक्षा होती है, जिस स्वाभिमान से हम लड़ना और मरना जानते हैं। मित्रों, ये सही समय है, यही समय है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि राजनीति का व्यक्ति हूं, यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाएगी, लेकिन मैं आपको संकल्प और भरोसा देता हूं, मेरी कलम और वाणी चलेगी तो किसान कौम के उत्थान और कल्याण के लिए चलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। समय बदल गया। बड़ी खुशी होती है कि एक बेटी, एक बहन, एक नौजवान गांव में संघर्ष करता है, नौकरी के सपने देखता है। कितना उसको तकलीफ होती है, लेकिन मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करना चाह रहा हूं, ये खुशी तब होती है कि जब हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ाती हैं और पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करती हैं। हमारे यहां कहा जाता है, हालांकि आप सब लोगों ने कुरीतियों से भी संघर्ष किया है, आप सब लोगों ने नवाचार को भी अपनाया है, लेकिन अभी भी समाज में जो कुरीतियां उनको ठोकर मारिए। हमारे यहां कहा जाता है कि जब एक बेटी पढ़ती है, एक बेटी बढ़ती है, 2 घरों को संस्कारित करती है। किसान कौम की मातृशक्ति ने ही वही करामात की है, अपनी कौख से ऐसी प्रतिभाएं पैदा की हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं 2019 में लंदन गया पहली बार। मिसकम्युनिकेशन हुआ, मुझे लेने के लिए जो आने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए। मैं विदेश की धरती पर पहली बार गया, मुझे घबराहट भी थी। इतने में से मैंने एक देखा कि एक नौजवान एक गुलदस्ता लेके मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपना परिचय दिया, गुलदस्ता दिया, ये कहा कि लंदन में आपका स्वागत है। मैंने कहा भाई कौन हो? वो झुंझुनू जिले का जाट था जो किसी एमएनसी में नौकरी करता था, जिसने मुझे वहां स्वीकार किया। हम किसी से कम नहीं हैं,
इसलिए आपके बारे में कवि ने कहा है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। मित्रों, छोटी बातों से ऊपर उठकर किसी गरीब के लोक कल्याण के लिए उठिए, उसको सहारा दीजिए, उसको संबल दीजिए, दूसरी कौमों से भी सीखिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये सदी आपका इंतजार कर रही है। हम सब लोग मिलकर एक ताकत बनकर इस समाज और देश में अपनी प्रतिष्ठा को, कौम के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जड़ो जाटणी पूत जड़ो थे मिनखारा सिरमौर धन्य वाइड को की स्वागत बहुत अभिनंदन पूनिया साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। सामने बैठी हमारी बहनें दाईं साइड में बहुत सुंदर तैयार होके आई है, उसकी हौसला अफजाई के लिए जरा तालियां। देखिए कितने जोश में है ये बहनें हमारी, सामने बैठी हैं, देखिए कितनी सुंदर तैयार होके आई हैं और सुबह से संयम